दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 ऐसे कोर्सेज जो हम बीकॉम के बाद कर सकते हैं, जिसमें हम कोर्स ड्यूरेशन, सैलरी, अच्छी पोस्ट मिलती हो, उन कोर्सेज को ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, जब हम बीकॉम फाइनल ईयर में होते हैं तब ज्यादातर बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कौन सी डिग्री होती है। सबको एक ही कोर्स पता होता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वही सब कहते रहते हैं सीए करना है, सीए करना है। पर जिस बच्चे का इंटरेस्ट सीए में नहीं होता है वो बेचारा टेंशन में आ जाता है, वो क्या करे, सब तो सीए कर लेंगे। देखो, हमारे टाइम में होता ही था, जब हम फाइनल ईयर में थे और जब टीचर सबको पूछते थे और बेटा बताओ बीकॉम के बाद क्या करोगे, तो कुछ कहते थे एमबीए करना है, कुछ कहते थे मास्टर्स करना है, और मेजॉरिटी लोग सीए का नाम ले लेते थे। और कोई रेंचो टाइप का बच्चा क्लास में होता था तो वो सीएस का नाम बोल देता था। पर जब सारे पास आउट होकर निकले तो कुछ बच्चे निकल गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में, कुछ चले गए मास्टर्स करने, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पर ज्यादातर बच्चे जो कह रहे थे सीए करना है, एमबीए करना है, उन लोगों ने बीकॉम पास करने के बाद फॉर्म ही नहीं भरा। बस सीए सीएस का नाम पता होता था, इसीलिए वही चेप देते थे। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। नंबर 7, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको 6 मंथ का CIB कोर्स करना होता है। उसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इनका काम बेसिकली होता यह है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए फंड रेज करना, इक्विटी सेल करके डेप्ट इशू करना। ये लोग मर्जर और एक्विजिशन भी कराते हैं, जैसे आइडिया और वोडाफोन का हुआ। इन्वेस्टमेंट बैंकर नॉर्मल बैंक्स की तरह पैसा डिपॉजिट नहीं लेते और लोन भी नहीं देते। उनका काम अलग तरह का होता है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन का होता है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों, ये एक 1 ईयर का बैंकिंग डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें आपको ज्यादातर बैंकिंग, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, इस तरह की नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। इस कोर्स को आप छोटा मोटा डिग्री मत समझना, डिप्लोमा नाम सुनकर। यह डिग्री आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से करवाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। और एक फ्री कोर्स भी कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। ये कोर्स आपको ई-लर्न मार्केट प्रोवाइड करती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको NSE एकेडमी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोर्स फ्री है, बस आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा BS100, तो जाकर ये कोर्स फ्री हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। हमारी लिस्ट का 5वें नंबर का कोर्स है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों, CFA जो होते हैं उनका काम बहुत हैवी लेवल का होता है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस करना, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इस तरह का काम करना होता है। हमने तो ये सब नाम ही नहीं सुना होगा, समझ सकते हैं सैलरी कितनी होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली बहुत हैवी लेवल का काम करना होता है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इनका सैलरी इंडिया में 6 से 10 लाख के बीच होता है। आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी है। दोस्तों, SCCA ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्स है जो कि UK बेस्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिलती है। इनका काम बेसिकली अकाउंटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन और IFRS से रिलेटेड होता है। आप इस कोर्स को 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिलती है। इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में एवरेज 6.5 लाख सैलरी मिल जाती है। कोर्स ड्यूरेशन, फीस, इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट का 3रे नंबर का कोर्स है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों, BAT एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इसमें आपको सिखाया ये जाता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, पेरोल, GST, इनकम टैक्स, TDS फाइलिंग, ITR, GSTR और TDS रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ये सब सिखाते हैं। और उसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी सिखाया जाता है, जैसे SAP, BUSY, टैली प्राइम, ERP9, एडवांस एक्सेल, ये सब सिखाया जाता है। मतलब आप इतना समझ लो, बीकॉम के जस्ट बाद ही अगर जॉब के फील्ड में जाना है तो ये कोर्स करके आप जॉब फील्ड में जा सकते हैं, तब आपको अच्छी खासी प्रमोशन मिल जाएगी। और ये कोर्स कहाँ से करें, उसके लिए आप ये लिस्ट देख सकते हैं।
इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इन जगहों से आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये सब से कर सकते हैं। और हमारे लिस्ट का नंबर 2 कोर्स है MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों MBA आप बीकॉम के बाद कर तो सकते हैं, पर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा आप कैट एंट्रेंस क्लियर करने के बाद ही MBA में एडमिशन लें, क्योंकि तब आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। और MBA में बहुत मैटर करती है आप कौन से कॉलेज से MBA कर रहे हैं। वैसे MBA करने के बाद अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं 5 से 10 लाख की एवरेज सैलरी तो आपको मिल ही जाती है। और बीकॉम करने के बाद नंबर 1 कोर्सेज जो आप कर सकते हैं CA, CMA और CS। देखो इन तीनों को मैंने रैंक इसलिए नहीं किया क्योंकि तीनों ही बहुत बेस्ट लेवल का कोर्स है, इनको रैंक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ ही रखा है। वैसे तीनों को ही आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। ये तीनों ही अलग अलग कोर्स है। CA जो कि अकाउंट्स, टैक्सेशन और ऑडिट रिलेटेड कोर्स है। CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग रिलेटेड कोर्स है। और CS कंपनी की लीगल मैटर संभालते हैं। तो बीकॉम करने के बाद तीनों में से किसी एक कोर्स को आप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको अकाउंट्स करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप CA या CMA से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या थ्योरी पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप CS कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद और भी कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। CPA है, FRM है, LLB है। जो भी कोर्सेस हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, सभी पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक चूज कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग वाला कोर्स आप जरूर अवेल करिए क्योंकि वो फ्री है। अगर मेरा कोड यूज करेंगे BS100 तो वो फ्री हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है